ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या होता है? जब ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में कोई साधक या भक्त नाम जाप या पूजा पाठ या सुमरन करता है, तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। गांव में एक पंडित रहता था। उसका काम था घरों में जाकर पूजा करना, लेकिन उसको गांव वाले लोग बहुत कम बुलाते थे और दूसरे पंडितों को अधिक बुलाते थे। इससे वह बहुत दुखी रहता था। उसके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन पूजा पाठ करके जो धनराशि दक्षिणा मिलती थी, उसी से वह अपने घर का, अपने परिवार का खर्चा उठाता था। जी मन ही मन बहुत दुखी रहता था और घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। पंडिताएं रोज उसे ताना मारती कि तुम कैसे पति मिले हो जो पत्नी को, बच्चे को 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला सकते। ऊपर से कर्जदार वाले लोग आते और पंडित जी पंडिताइन को खरी खोटी सुनाकर चले जाते थे। पंडिताइन रोज रोज के इस तरह के झंझट से तंग आकर एक दिन अपने पति से कहती है कि तुम कहीं नदी में जाकर डूब कर मर क्यों नहीं जाते। इनके इस व्यवहार से पंडित जी को बहुत गहरा आघात हुआ और वह दुखी होकर घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोचने लगा कि मेरा मर जाना ही अच्छा है और आत्महत्या करने की सोचकर वह घर से निकलकर जंगल की ओर जाते जाते शाम रात हो जाता है। धीरे धीरे आधी रात हो गई। फिर अमृत बेला का समय होने वाला था। वह सोचता है इस जिंदगी में रखा ही क्या है सिवाय दुख और तकलीफ का। इसलिए वह नदी में छलांग लगाने के लिए जैसे ही नदी के पास जाता है, उसे कुछ सुनाई देता है। वह उस आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ का पीछा करते हुए कुछ दूर निकल जाता है, जहाँ पर एक साधु महात्मा बैठा हुआ रहता है और निरंतर राम नाम का जाप कर रहा था। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली रे गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली रे गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। चुपचाप जाकर उस महात्मा के पास बैठ गया और उसका जाप पूरा होने का इंतजार करता रहा। जब उसका जाप पूरा हुआ तो महात्मा ने अपना आँख खोला तो देखा कि उसके सामने एक दुखी व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने उसके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाया। पंडित जी रोज़ सुबह घर से निकल जाते जंगल की ओर और शाम तक वहीं बैठे रहते। फिर शाम होता फिर वापस आ जाते, रात होता फिर घर से निकल जाते और जंगल में जाकर सुबह अमृत बेला का इंतज़ार करते हुए गंगा स्नान करके राम नाम का निरंतर जाप करते रहते थे। इस तरह कुछ दिन ऐसा ही बीतते हुए चला गया। एक दिन पंडिताइन पूछती है, आपको कुछ काम मिला है क्या? इस पर वह पंडित जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल देता है कि मुझे राज दरबार में भागवत कथा कहने का अवसर दिया गया है, वही सुनाने के लिए जाता हूँ। तो पंडिताइन कहती है कि कुछ दक्षिणा धनराशि तो देते होंगे। इस पर वह कहता है जब वह बहुत खुश हो जाएगा, पूरा सुनने के बाद ही मुझे रुपया पैसा देगा। घर वाली भी खुश हो गई और ताना मारना भी बंद कर दी और लेनदार जब उनसे पैसा लेने के लिए आने लगे तो वह कहती है कि राजा के दरबार में इनकी नौकरी लग गई है। जब राजा हमें बहुत सारा रुपया पैसा धन देगा तो हम तो आपके सारे कर्ज उधार चुका देंगे। कई महीने तक ऐसा ही चलता रहा। लेनदार अब फिर से आने लगे, कितना इंतज़ार करते। इस पर एक दिन पंडिताइन पंडित जी से कहने लगी कि आप राजा से कुछ धनराशि मांग कर लाते क्यों नहीं? अगर आज आप शाम तक कुछ भी रुपया पैसा नहीं लाए तो मैं अपने बच्चों के साथ नदी में जाकर प्राण त्याग दूंगी। लाइन के द्वारा यह बात कहने पर पंडित को बहुत आघात लगा और वह बहुत ज़्यादा दुखी होकर जंगल की ओर निकल पड़ा और प्रभु भक्ति में ऐसा लीन होकर बैठ गया कि उसे शाम से रात, रात से सुबह हो गई, कुछ पता नहीं चला।
परमात्मा भी अपनी भक्तों की परीक्षा लेता है। वह भी देखता है कि यह तो मेरी भक्ति में लीन हो गया है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। वह परमात्मा का निरंतर जाप कर रहा था और परमात्मा उसकी भक्ति भाव को देखकर उसकी मदद के लिए उसके घर में राजा बनकर हाथी में बैठकर जाते हैं और पूछते हैं, बेनी भगत का घर कहाँ पे है। सब गांव वाले हैरान होते हैं कि उस पंडित को पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता था, लेकिन आज एक राजा स्वयं उसके घर को पूजते हुए आ रहा है। जब भगवान रूपी राजा बेनी भगत के घर पहुंच जाते हैं, तब उसकी पंडिताइन घर से बाहर निकलती है और राजा को हाथी पर सवार देखकर और उसके पति का नाम पूछते हुए सुनकर बहुत खुशी से फूल जाती है और कहती है, राजा जी आप स्वयं हमें धनराशि देने के लिए हमारे घर आए हैं। राजा कहता है कि तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा कथा वाचन करने वाला, नाम जाप करने वाला पंडित है, इसलिए मैं खुश होकर खुद उसके घर उसका रुपया पैसा इनाम देने के लिए आया हूँ। यह कहकर बहुत सारा धनराशि, हीरा जवाहरात, रुपया पैसा उसकी पत्नी को दे देता है और सुंदर सा एक महल बनवाकर भी दे देता है, जिसमें पंडिताइन और उसके बच्चे सुखी से रहते हैं। जी 2-3 दिन के बाद प्रभु भक्ति में लीन की निद्रा से जब जागते हैं, तब उन्हें घर का सुध आता है, तो वो घर की ओर आते हैं और आते हैं तो अपने घर की जगह पर एक महल को देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कर्जदारों ने हमारा घर बेच के इस पर अपना कब्जा कर लिया है और किसी को बेचकर महल बनवा दिया है। लेकिन जैसे ही वह उस द्वार पे जाता है, उसकी पत्नी खुशी से उसके गले लग जाती है और कहती है कि राजा स्वयं आए थे हमारा इनाम हम लोग को देने के लिए। इस पर बेनी भगत खुशी से फूला नहीं समाता और उसके आँखों से अश्रु बहने लगता है और वह जान जाता है कि स्वयं परमात्मा ने मेरा साथ दिया है, स्वयं परमात्मा मेरे घर राजा बनकर आए हुए थे।